अदालत की तरफ से जो सजाएं थी अब उस वो तो खत्म हो गई, यानी बरियत भी हो गई, जमानत भी हो गई। 9 मई के 12 केसेस हैं, 4 में उनकी जमानत हो चुकी है और 8 में वो केसेस अभी चल रहे हैं। 24 नवंबर तक तो रिहाई नहीं नजर आ रही, लेकिन कोई ना कोई प्रोसेस तो है, कहीं ना कहीं कोई बातचीत तो चल रही है। बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में साबिक वजीर आजम की जमानत मंजूर करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बानी पीटीआई को ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत करते हुए वाजे किया है कि अगर जमानत का गलत इस्तेमाल हुआ तो ऑर्डर वापस भी हो सकता है। यानी मशरूत रिहाई है और अदालती फैसले के बावजूद बानी पीटीआई की रिहाई का अभी तक कोई इम्कान नजर नहीं आता। उनकी रिहाई का मामला खटाई में पड़ चुका है क्योंकि रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई को थाना न्यू टाउन के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत दर्ज किया गया और आज उन्हें जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। इस वक्त के उनके खिलाफ कुल 53 मुकदमा दर्ज हैं। अगर उनकी बात करें, इस्लामाबाद के ही थानों में सिर्फ 16 मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर में 9 मई के 4 मुकदमात में गिरफ्तार हैं। एटीसी लाहौर में भी उनके खिलाफ 4 मुकदमात हैं जिनमें जमानत बादस गिरफ्तारी समात होनी है। इस पर विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ये कहते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत नहीं हुई। इस पर प्रोसिक्यूशन काम कर रही है, सबूत भी मौजूद हैं और केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं, बानी पीटीआई ने जुमेरात तक मुज़ाकरात के लिए वक्त दिया था। आज इस डेडलाइन का आखिरी दिन है। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो जश्न मनाएंगे और अगर मुज़ाकरात में मुतालबात ना मानेंगे तो 24 नवंबर को भरपूर एहतजाज करेंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार शौकत पराचा साहब। शौकत साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एहतजाज और मुज़ाकरात की गूंज में बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मिल जाना पीटीआई के लिए क्या वाकई बहुत बड़ा रिलीफ है? बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसलिए कि 3 बड़े केसेस बनाए गए थे। एक इद्दत वाला केस था, एक साइफर वाला केस था और एक तोशाखाना केस। अब साइफर केस भी गया, इद्दत वाला भी बरियत हो गई। तोशाखाना केस से हुकूमत को उम्मीद थी कि इसमें सजा रहेगी। जो तोशाखाना 1 वाली सजा थी वो आपको मालूम है, तो वो भी बेल हो गई थी और फिर वही केस ये चल रहा था। तोशाखाना 2 भी साथ आ गया था इस जुलाई से। अदालत की तरफ से जो सजाएं थी अब उस वो तो खत्म हो गई, यानी बरियत भी हो गई, जमानत भी हो गई जी। जिसमें 14 साल थी, 10 साल थी, ये बड़ी बड़ी सजाएं थी। बाकी जो केसेस हैं वो अभी अदालत की तरफ से सजा नहीं है किसी में। तो दैट मीन्स कि अगर कोई ज़िम्नी ऐसी लिख दी जाए जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेस ना किया गया हो तो फिर तो खान साहब की रिहाई की तरफ जाएगा मामला। लेकिन फिलहाल चूंकि 9 मई के 12 केसेस हैं, 4 में उनकी जमानत हो चुकी है और 8 में वो केसेस अभी चल रहे हैं, तो वो मामला सीरियस है। बाकी देखें ना, साइफर के बारे में भी यही बताया गया कि जी बहुत बड़ा केस है, वो अदालत ने उड़ा दिया। तोशाखाना वाला सीधा सीधा था कि आपने जो खर्च किए पैसे वो नहीं शो किए, आपने ये माल रखा, ये आपने उस मालियत के मुताबिक नहीं रखा, लेकिन इसमें भी आपके सामने बरियत हो गई। इद्दत वाले केस को वैसे ही पसंद नहीं किया जा रहा था, वो भी उड़ गया। तो बाकी जो लंबी सजाएं थी वो खत्म हो चुकी हैं। तो शौकत साहब, आपको ऐसा लगता है कि ये जो जमानतें हो रही हैं, आपको ऐसा लगता है कि पीटीआई की जो जमानत है वो पसे पर्दा राब्तों का नतीजा है? क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा पर्सपेक्टिव है इस हवाले से। देखिए, इस जमानत की टाइमिंग ही की इम्पोर्टेंस है। मसलन जब इद्दत वाले केस की बरियत हुई तो किसी ने नहीं कहा था कि कुछ पसे पर्दा मुज़ाकरात की वजह से है। साइफर वाला मामला उड़ा, किसी ने नहीं कहा था। लेकिन ये ठीक ये जमानत हो गई और उसमें हुकूमत नहीं कह रही थी, ना कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कह रहे थे, बल्कि पीटीआई के लोग खुद कह रहे थे कि जी हाँ, ने जब ये पहले दिन अलीमा खान साहिबा ने ऐलान किया 24 जुलाई का, तो उनका एक ट्वीट था एक्स मैसेज पे, उन्होंने खुद लिखा था कि मैंने एक मुज़ाकराती कमेटी बना दी है और ये मुज़ाकरात किए जाएं, जिसने भी करने हैं। इट मीन्स के पीटीआई के अंदर से ये मुज़ाकरात की फीलिंग आ रही है। तो नंबर 1,
अब अगर कोई कहे कि जी ये कोई डील का नतीजा है या किसी मुज़ाकराती अमल का नतीजा है, तो फिर उसको पीटीआई को माइंड नहीं करना चाहिए। मुज़ाकरात की बात तो आप खुद करते रहे हैं। अभी भी हुकूमत जो है वो तो कोई किसी फ्रंट फुट पे आकर हुकूमत ने नहीं कहा कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं या हम बातचीत करना चाह रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब बड़े अरसे से कहते रहे हैं, पॉलिटिशियन है। तो शौकत साहब, आपको क्या लगता है कि मतलब इतना यकीन किस तरह से है कि अलीमा खान साहिबा की जानिब से ये बयान भी आ गया कि हो सकता है कि फिर 24 को जो एहतजाज है उसको बानी पीटीआई खुद लीड करे, इतना यकीन क्यों है? और इससे बढ़कर सरदार लतीफ खान खोसा साहब तो काफी अरसे से कहते रहे ना कि नवंबर में वो रिहा हो जाएंगे, और अब ये जो जश्न मनाने की और फैसल वावडा साहब कहते थे कि नवंबर में कुछ नहीं होगा। नहीं, देखे ना, ये अभी 24 तक तो मुझे तो रिहाई नहीं नजर आ रही। मैंने आपको बता दिया कि 8 केसेस पड़े हैं अभी। जी हाँ, ये 24 नवंबर तक तो रिहाई नहीं नजर आ रही। लेकिन एक बात जरूर कर दूं कि ये कोई ना कोई प्रोसेस तो है, वो बहुत हाई लेवल पे नहीं होगा, टॉक्स का हाई लेवल पे नहीं होगा बातचीत का, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बातचीत तो चल रही है। जो मैं पहले आपसे बात कर रहा हूँ, इस सारी एपिसोड में टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो टाइमिंग क्या हुई, उधर से ट्रंप जीत गए, उधर से कांग्रेस के 46 अरकान के लेटर आ गए, उधर से बरतानिया के वजीर खारजा का लेटर आ गया। अब इन सारी चीजों को अगर आप एक पर्सपेक्टिव में देखें, ये सारी चीजें रिलेट कर रही हैं खान साहब के हवाले से, तो फिर कहीं ना कहीं कोई आपको जरूर वो एलिमेंट नजर आता है जिसकी तरफ खुद पीटीआई इशारा कर रही है कि हाँ देखे ना, अली अमीन खान 2 दफा गए। 5 अक्टूबर वाला जब इधर एहतजाज था, उसमें तो खुद खान साहब को 20 दिन किसी से नहीं मिलने दिया गया कि सिक्योरिटी थ्रेट है। अभी जो चाह रहा है वो जाके मिल रहा है। फैसल चौधरी साहब भी मिल रहा है, बैरिस्टर गौहर खान भी मिल रहा है, अली अमीन खान भी मिल रहा है। ये तो आपको मालूम है, जेल का जो कंट्रोल है या मुलाकातों की जो इजाजत है वो तो जेल हुकाम देते हैं, मीन के एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन ऑफ द स्टेट है वो देता है। अब अगर वो इजाजत दे रहे हैं तो ये मुलाकातें हो रही हैं। और इसी वजह से पहले दिन से जब बात की गई कि हम 24 को फाइनल कॉल भी दे रहे हैं लेकिन हम मुज़ाकरात भी करने के लिए तैयार। बिल्कुल ठीक। अच्छा शौकत साहब, इस हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा कि खबरें आ रही हैं कि पीटीआई की आदत ने बानी से एहतजाज की कॉल वापस लेने की दरख्वास्त की है। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या पीटीआई 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी कर सकती है? अब ये तो खैर पीटीआई वाला ही कोई बता सकता है, लेकिन जो बदायर तैयारियां नजर आया करती हैं, मसलन अब बंदे आएंगे, अगर हर बंदे ने 10, हर एमएनए ने 10,000 लेके आने हैं और हर एमपी ने 5,000 लेके आने हैं, तो वो पैदल थोड़ी लेके आएंगे। अगर कोई स्वाबी से लेके आ रहा है, कोई डीआई खान से लेके आ रहा है, कोई टांग से लेके आ रहा है, कोई अगर चित्राल से मलाकंड से लेके आ रहा है या मानसेरा से ले रहा है, तो कोई उसकी कोई तैयारी तो नजर आए वो हमें नजर नहीं आ रही। इस्लामाबाद के अंदर भी पीटीआई पिछले दफा असद उमर साहब 2 बार जीत चुके हैं इस्लामाबाद वाली सीट पे, इस बार भी तीनों सीटों पे उनका क्लेम है। यहाँ भी हमें कोई खास ऐसी तैयारी नहीं नजर आ रही जिसकी वजह से ये कहा जाए कि बस हम आकर बैठेंगे। 2014 का धरना था, वो सबको मालूम है कहाँ से खाने की। शौकत साहब, अगर इस तरह की तैयारियां देखने में नहीं आ रही तो फिर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से बात की ना फैसल चौधरी ने भी कि 24 नवंबर को यहाँ तो फिर धरना होगा या फिर हम जश्न मनाएंगे अगर मुतालिबात मान लिए गए, तो आपको लगता है कि फिर अब जो है ये कॉल ऑफ भी हो सकता है या ये डेट आगे भी जा सकती है? जहां तक मुतालबात मानने का ताल्लुक है, क्या 26वीं तरमीम किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिपील हो सकती है? नो। 26वीं तरमीम या तो पार्लियामान 2/3 मेजॉरिटी के साथ कोई और तरमीम मंजूर करे 27वीं, जिसमें ये सारी चीजें हर्ट हो जाए, या फिर अदालत खुद कोई ऐसा हुक्म दे कि जी 26वीं तरमीम को फलां फलां ग्राउंड पे नल एंड वाइड करार दिया जाता है। ये होगा नहीं, क्योंकि मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के ज़माने से, वो पार्लियामान की सुप्रीमेसी को तस्लीम करते हैं। वो पार्लियामान के कानून साजी, आइनी अमल, जो तरमीम हो या नया आइन बनाना हो, जो भी हो, उसको कहते हैं कि पार्लियामान का अख्तियार है। तो दूसरी बात यह है कि जो रिहाई है इन लोगों की, अब वो भी एक अदालती अमल है। जैसे खान साहब की जमानत हो गई,
ये थोड़ी होगा कि अदालतों में केसेस लगे हुए हैं, पेशियां होती हैं। जहाँ महमूद कुरैशी साहब की पेशी हुई, उन्होंने जिस दिन बयान भी दिया था, तो वो भी अदालतों ने रिहा करना है। अब फिर मैंडेट की वापसी का मतलब ये है कि 180 सीटें इनको दे दी जाएं और ये आकर कहें कि आज हम वजीर आजम हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये मुतालबात कह देना कि हमारे मुतालबात 24 तक तस्लीम न हुए, यानी आज उन्होंने फैसला करना है, देखें क्या फैसला होता है। एक चीज जरूर बयान कर दूं कि 25 तारीख को बेलारूस के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, लुकाशेंको जी एहतजाज है और आगे 3 लेयर वो कंटेनर लगते हैं, तो वो जो विजिटिंग प्रेसिडेंट होंगे वो किन रास्तों से इस्लामाबाद आएंगे। ये एक चीज है, मैं समझता हूँ, जिसकी बुनियाद पर शायद कुछ हुकूमत या यानी जो पाकिस्तान के अंदर स्टेट पावर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दें तो दिखा दें, ताकि वो उनको आने का, बेलारूस के सदर के पाकिस्तान आकर इस्लामाबाद आने का कोई रास्ता मुहैया हो। अदरवाइज तो मुझे कम अज कम ये 3 मुतालबात तो आज तो या कल तो पूरे होते नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, मुतालबात ही ऐसे हैं कि वो अगर चाहे भी हुकूमत तो वो पूरे नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया आपका, शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे।